जी, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं। चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। और अगर आपको कुछ भी मशवरा दरकार है तो कमेंट सेक्शन में सवाल की सूरत में ज़रूर छोड़ें, क्योंकि अनकरीब इस पे एक अलग वीडियो के ज़रिए हम इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। आज हम जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, अगर आप दिल के मरीज़ हैं और रेगुलर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर्स आपको एंजियोग्राफी के बारे में बताते हैं कि ये ज़रूर करवानी चाहिए। एंजियोग्राफी क्या है? एंजियोग्राफी किस तरीके से की जाती है? एंजियोग्राफी क्या कोई ऑपरेशन है? और कौन कौन से मरीज़ों के लिए एंजियोग्राफी करवाना बहुत ज़रूरी है? और किन हालात में आपको एंजियोग्राफी करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता फिर भी मरीज़ इसरार करते हैं एंजियोग्राफी के लिए? इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंजियोग्राफी एक इन्वेसिव टेस्ट है जिसमें हम आपके जिस्म में एक छोटा सा कैमरा दाखिल करते हैं, जिसके ज़रिए आपके दिल की शरीयानों का मुआयना किया जाता है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये ख्याल होता है कि एंजियोग्राफी क्या कोई ऑपरेशन है, क्या वो बहुत पेनफुल प्रोसीजर है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी भी इमरजेंसी में कभी जाएँ, आपको ज़रूरत पेश आ जाए, तो आपको एक IV लाइन कैनुला पास किया जाता है। एंजियोग्राफी भी इतना ही प्रोसीजर है जिसमें आपकी मेन शरेयान से एक रूट लिया जाता है और उसके थ्रू एक छोटा सा कैमरा दाखिल करके उसके ज़रिए आपकी दिल की शरेयानों को खंगाला जाता है, उनका मुआयना किया जाता है और इस चीज़ को असेस करने की कोशिश की जाती है कि आपकी दिल की शरेयानों में कितने % ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से अगर आपको बार बार पेन हो रही है, आपका सांस फूल रहा है चलने फिरने में, इन सब का तदारुक एंजियोग्राफी के ज़रिए करने की कोशिश की जाती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल इसमें यह है कि कौन कौन से लोग हैं जिनको एंजियोग्राफी ज़रूर करवानी चाहिए। देखिए, दिल की तकलीफ़ में हम बुनियादी चंद एक चीज़ों के ऊपर हमेशा एम्फसाइज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि अगर आपके सीने में बार बार दर्द हो रही है, आपको चलते फिरते सांस फूल रहा है, अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और आपका सांस फूल जाता है, तो इस तकलीफ़ के ऊपर अगर आपके डॉक्टर्स जो हैं वो ये इस्टेब्लिश करते हैं कि आपको ये दिल की तकलीफ़ है और आपको अद्वियात इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, और उसके बावजूद वक्त गुजरने के साथ साथ आपके सिम्टम्स वर्स होते हैं, आपकी अलामात और शदीद होती चली जाती हैं, तो डॉक्टर समझते हैं कि अब आपको एंजियोग्राफी करवानी चाहिए। एंजियोग्राफी एक इन्वेसिव प्रोसीजर है जैसे कि मैंने पहले बताया, लेकिन ये बात आप जहन में रखें कि ये एक जस्ट टेस्ट है, ये इलाज नहीं है। दूसरे मरीज़ वो हैं कि अगर खुदा न खास्ता आप में हार्ट अटैक की शिकायत पैदा होती है और आप एमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए किसी भी दिल के हॉस्पिटल की एमरजेंसी में जाते हैं, जहाँ पे आपको खून पतला करने वाला इंजेक्शन लगाया जाता है और उस शरेयान को खोलने की कोशिश की जाती है, और उससे अगर आप रिकवर होते हैं तो बाद में इस चीज़ को असेस किया जाता है कि हार्ट अटैक में आपके दिल के पट्टे कितने % डैमेज हुए हैं। ख़ास तौर पे हम डॉक्टर्स इसको अपनी ज़ुबान में इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, जो दिल के पंपिंग की एक फ़ोर्स होती है कि दिल जिस ताकत के ज़रिए खून को पंप करता है। इजेक्शन फ्रैक्शन वो दिल की पंपिंग फ़ोर्स है जिससे हार्ट जो है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, और अगर आपके पट्टे मुतासिर नहीं हुए तो पॉसिबिलिटी होती है कि एंजियोग्राफी के बाद आपकी उस शरेयान में जिसमें ब्लॉकेज आई है स्टेंट डाल के उसको खोला जाए, जिससे आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं कि एंजियोग्राफी में हम जब आपकी शरेयानों का मुआयना करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। देखें, एंजियोग्राफी में सबसे पहले जब आपकी शरेयानों को मुआयना किया जाता है तो देखा जाता है कि आपकी शरेयानों में कितने % ब्लॉकेज है, क्योंकि अगर ब्लॉकेज एवरेज है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो क्लॉट है वो हार्ड नहीं है और उसको पेनिट्रेट किया जा सकता है, तो डॉक्टर्स नॉर्मली स्टेंट डालने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन अगर आपकी एक से ज़्यादा शरेयानों में प्रॉब्लम है और वहाँ पे ब्लॉकेज 50% से ज़्यादा है और जो क्लॉटिंग है वो इस कदर हार्ड है कि उसमें स्टेंट पेनिट्रेशन नहीं हो सकती, तो उस सूरत में डॉक्टर्स सर्जिकल कंसल्टेशन एडवाइस करते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है जिसको मैं सादा ज़ुबान में ये समझाऊंगा कि फौरी फ़ैसला नहीं करते, बल्कि एक बोर्ड को रेफ़र करते हैं जिसमें किसी भी कार्डियक हॉस्पिटल का, जो दिल का हॉस्पिटल होता है, वहाँ के 3 बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं, 2 सीनियर मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट और एक कार्डियक सर्जन होता है, जो आपकी सीडी को, एंजियो को दोबारा से रिव्यू करके ये फैसला करता है कि क्या आपकी एक से ज़्यादा शरेयानों में स्टेंट डाला जा सकता है या हमें बाईपास की तरफ जाना चाहिए। अब एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है कि एंजियोग्राफी तो एक टेस्ट है जिसमें हम एवेल्यूएशन कर लेते हैं। असल इलाज एंजियोप्लास्टी है, यानी कि स्टेंटिंग है, जिसमें दिल की तंग शरेयानों में स्टेंट डाला जाता है, और इसके ऊपर हम एक डिटेल अलग से वीडियो करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं।
अब लास्ट में मैं एक और चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा कि हमारे पास, जैसे मैं ख़ुद वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी में काम करता हूँ, तो बहुत सारे मरीज़ आते हैं बाहर से, मुख्तलिफ़ जगह से रेफ़र होके आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें कहा है कि एंजियोग्राफ़ी करवाएं। देखें, एंजियोग्राफ़ी के भी कुछ मेरिट्स होते हैं। डॉक्टर ने आपको, एक एक्सपर्ट डॉक्टर जब इसको एवेल्युएट करता है, वो देखता है कि आया वो कौन से फैक्टर्स हैं जहाँ पे आपको एंजियोग्राफी से फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको हार्ट अटैक हुआ हुआ है और आपके दिल के पट्टे इस कदर कमज़ोर हो गए हैं कि वहाँ पे मूवमेंट नहीं है, तो ऐसे में एंजियोग्राफी आपको फ़ायदा नहीं दे सकती। ऐसे मरीज़ जब इसरार करते हैं तो हमें उनको समझाना पड़ता है कि देखें, आपके दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, इसमें आपको एंजियोग्राफी का फ़ायदा नहीं होगा। और एंजियोग्राफी अगेन जस्ट एक टेस्ट है। जब हम आपकी इस शरेआन में स्टेंट ही नहीं डाल सकते, आगे एंजियोप्लास्टी की तरफ जा ही नहीं सकते, तो एंजियोग्राफी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वीडियो से टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपको दिल की तकलीफ़ है या हार्ट अटैक है या सिंपल एंजाइना है और आपको ये तकलीफ़ बार बार हो रही है, तो एंजियोग्राफी एक फ़ायदेमंद टेस्ट है जिसके ज़रिए अगर उस शरेआन में स्टेंट डाल दिया जाएगा तो आपकी आने वाली ज़िंदगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी और अद्वियात पर इन्हिसार आपका इंतहाई कम हो जाएगा। शुक्रिया।